को कुछ नहीं कहना, मैं तो अपना कार्य करूँगा। मैं किसी की जांच क्यों बैठाऊँगा, मैं उधर क्यों भटकूँगा, मैं शहर का विकास के लिए भटकूँगा। जी, गेट तो पहले ही बना चुके हैं, गेटों का तो देखा हुआ है, गेट नहीं बनाएंगे। गेट बीजेपी का समर्थन है संजय अदलखा बिट्टा को। ये भाई अच्छा करेगा। बिट्टा को कितनी उम्मीद है कि वो लोगों की उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे? खुद साफ सुथरा हूँ, मेरी छवि ठीक है, मैं क्यों दूसरों को वो करूँ। इसकी मतलब आप ईमानदार हैं, साफ छवि, सब खुद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं, खुद का। वजह क्या है कि कल को बिट्टा प्रधान भी उस सीट पर जाकर वैसे ही बनना चाहते हैं, वो भी मलाई खाना चाहते हैं? लोगों को पता है, इसलिए लोगों का जो मैंने सेवा की हुई है, मैं उस वजह से लोगों का प्यार है मेरे साथ। बिट्टे के नाम से लोगों को वोट का कह रहा हूँ, अपील कर। मैं 36 बिरादरी के दम पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पंजाबी बिरादरी है मेरे साथ, उधर ना बंदर बाट का प्रधान मैं, मेरी माँ ने पैदा किया हुआ हूँ। अब भाग तो नहीं जाओ, पोस्टर में तो नहीं रह जाओ, वो भी वजह है। तो नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी आपको दिखा रहा है कि हरियाणा में नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, तकरीबन 49 नगर पालिकाओं में चुनाव है। सफीदो मेरी अपनी नगर पालिका है, तो जब हम अपनी नगर पालिका में चुनाव है तो वहाँ क्यों ना कवर करें। और अब कवर करने की एक और वजह है। आपने जाना कि बड़े बड़े चेहरे सफीदो नगर पालिका चुनाव के लिए, नगर प्रधान चुनाव के लिए मैदान में थे, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। रणनीतियां बदलनी पड़ेगी उन सब धुरंधरों को जो प्रधान बनना चाहते थे सफीदो नगर पालिका के, क्योंकि अब आप मेरे पीछे देख ही रहे संजय अदलखा, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। सामाजिक शख्सियत है, लोगों के बीच रहते हैं, दुख में दर्द में हमेशा वो साथ रहते हैं। सामाजिक शख्सियत होने की वजह से अब लग रहा कि वो चुनावी रण में कड़ी टक्कर देंगे। राकेश जैन है या गौरव रोहिला है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय अदलखा जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को जी। चुनावी मैदान में बड़ी विलंब के साथ आए हैं, काफ़ी देर के बाद आपने एंट्री की है। अभी तक आपको सिर्फ पोस्टरों में देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं कटाक्ष भी आप पर किए जाते थे कि पोस्टर के प्रधान बनने वाले हैं, अब जमीन पर उतर आए। तो ये सब कैसे हुआ? ये हमारे समाज, पंजाबी समाज ने हमारे ऊपर कृपा की है कि भाई आप आओ आगे और समाज को भी संभालो और शहर को भी संभालो। 36 बिरादरी आपका इंतजार कर रही है, तो मैं उसी वजह से फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने बार बार कह के कि पोस्टर पे है संजय अदलखा, वो भी एक वो है वजन, एक रीजन वो भी है कि लोग कभी आप भाग तो नहीं जाओ, पोस्टर में तो नहीं रह जाओ, वो भी वजह है एक। तो इसलिए आपने सोचा कि चुनावी मैदान में नहीं, पहले भी मेरी वो भी थी कि भाई लड़ना तो है इलेक्शन, लेकिन लोगों की और थोड़ा सा वो करने, पुशअप करने से आ गया मैं फिर इसमें। लोगों ने और थोड़ा धक्का दिया। पार्षद आप मौके के हैं? नहीं, पार्षद में पहले रह चुका हूँ, 2005 से 2010 तक आप रहे हैं। तजुर्बा भी आपको है, अनुभव है, नगर पालिका में आपने काम किया है और बहुत करीब से इसकी कार्यप्रणाली को आपने देखा है। क्या वजह है कि अब आप प्रधानी की सीट चाहते हैं, प्रधान पद के आप उम्मीदवार बने हैं, आप चौधर चाहते हैं, या फिर जो बंदर बाट होती है, मलाई जो खाई जाती है नगर पालिका में? नहीं, मैं ना तो मैं चौधर ना बंदर बाट का प्रधान, मैं, मेरी माँ ने पैदा किया हुआ हूँ। प्रधान तो मैं हूँ ही। प्रधान का क्या होता है, थाने, तहसील और काम, वो मैं कमेटियाँ के वो मैं वैसे ही मेरे देखते ही शक्ल हो जाता है, क्योंकि सेवा की है मैंने हमेशा। मैं दर्शकों को भी बता दूं, मैं जो इनका निक नेम है बिट्टा के नाम से वो जाने जाते हैं। थाने, तहसीलें, कोर्ट कचहरी के कोई भी काम है वो करते हैं। शायद इसीलिए आपको लगा कि जब आप जनता के बीच रहते हैं, उनके काम कराते हैं, उसी को भुनाया जाए। नहीं, भुनाने का कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन सेवा करने का कार्य है कि मैं सेवा करूं लोगों की, काम आऊं लोगों के। भाई एक तो सीट पे बैठा हुआ आदमी होता है, एक बिना सीट के पावर में और बिना पावर के थोड़ा फर्क होता है। तो थोड़ा पावर में आके लोगों की सेवा करना चाहता हूं। तो इस बार आप बाहुबली बनकर सेवा करना चाहते हैं? नहीं, बाहुबली नहीं, सेवक बनकर। बाहुबली नहीं बनना चाहता, सेवक बनकर। आपको नहीं लगता कि जो बड़े बड़े धुरंधर हैं आपके सामने, राकेश जैन है, गौरव रोहिला, जो 1.5-2 साल से अपने आप को चुनाव में झोंक दिया है, जिन्होंने तन मन धन से वो लगे हुए हैं, जनता के बीच एक पहचान, एक पैठ भी उन्होंने बनाई, उनके बीच आप लोगों का प्यार, लोगों की वोट ले पाएंगे? मेरा लोगों का जो मैंने सेवा की हुई है, मैं उस वजह से लोगों का प्यार है मेरे साथ। बिट्टे के नाम से लोगों को वोट का कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, बिट्टे को वोट मिलेंगे।
बिट्टे को क्या लगता है कि वो पंजाबी कम्युनिटी से है, पंजाबी कम्युनिटी की अच्छा खासा वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं 2-4 हज़ार से शुरुआत बिट्टा की होती है, तो उसी के दम पर शायद आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं 36 बिरादरी के दम पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पंजाबी बिरादरी है मेरे साथ, लेकिन मेरा और बिरादरी में मेरा ज़्यादा वो है। बिट्टे की सेंधमारी महाजन कम्युनिटी में भी है, अग्रवाल समाज भी उनको बहुत चाहता है। मेरी 36 बिरादरी मेरे को चाहती है। कोई भी ऐसी बिरादरी में नहीं है जहाँ बिट्टे को नहीं जाना जाता या नहीं प्यार किया जाता। जी, बिट्टा जो उनके सामने प्रतिद्वंदी हैं, जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर अटैकिंग रहेंगे या सिर्फ अपने प्रचार पर ध्यान देंगे? नहीं, मेरा कार्य अपने प्रचार पे है। मैं किसी को अटैक नहीं करूँगा। मेरा काम है लोगों की सेवा करना, अपना प्रचार करना। भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहता है सफीदो नगर पालिका में, क्या उस पर कटाक्ष करेंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर चोट करने की बात करेंगे? ना, मैं कोई चोट नहीं करूँगा। क्यों? मैं खुद साफ सुथरा हूँ, मेरी छवि ठीक है। मैं क्यों दूसरों को वो करूँ? इसकी वजह क्या है कि कल को बिट्टा प्रधान भी उस सीट पर जाकर वैसे ही बनना चाहते हैं, वो भी मलाई खाना चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि मैं आज कटाक्ष शुरू कल मुझ पर भी होगा? ना, लोग मेरे को जानते हैं कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। पैसा कमाना होता तो बहुत तरीके से, लेकिन मैंने पैसा नहीं, मैंने प्यार कमाया, दुनिया में लोगों को कमाया। मैंने पैसे को कभी वो नहीं किया। आश्वस्त कितना है अपनी जीत को लेकर? जब आप चुनावी मैदान में उतरे हैं तो क्या लगता है कि किस पायदान पर आज खुद को देखते हैं? सबसे आखिर में मैं ही आया हूँ मैदान में, लेकिन मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरे को प्यार, जनता का प्यार बहुत मिल रहा है, तो इसीलिए मैं अपने आप को ठीक जगह पे महसूस कर रहा हूँ। चलिए, आप जनता के बीच जब जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, नुक्कड़ सभाएं भी आप करते हैं, तो लोगों के जहन में क्या बात आती है? वो आपसे क्या डिस्कस करते हैं, क्या उम्मीद आपसे रखते हैं, और किस तरह का प्यार उनका आपको मिल रहा है? उम्मीद यही है कि भाई नया आएगा, पहली बार देखेंगे प्रधान पद पे, तो कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं लोग, भाई कुछ अच्छा करेगा हमारे लिए। उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है पूरी मेरे से कि भाई अच्छा करेगा। बिट्टा को कितनी उम्मीद है कि वो लोगों की उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे? बिट्टा 100% खरा उतरेगा लोगों की उम्मीद पे। वो भी निराश नहीं किया जाएगा। वो बदल तो नहीं जाएंगे? क्योंकि नहीं, केजरीवाल ने एक बार कहा था कि सत्ता की उस कुर्सी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है कि जो भी उस पर बैठता है वो भ्रष्टाचार की गंगा में डूब जाता है। हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं एमसी था तब भी मैं जनता के लिए लड़ता था जी, जनता को पता है। और प्रधान बना देगी तो मैं उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ूंगा। अपने लिए तो क्या है, उम्र हो गई है, सब कुछ हो गया, सब ठीक है, परमात्मा का दिया ठीक है सब कुछ। तो जनता जाहिर तौर पर सफीदों की जनता भी ये इंटरव्यू देख रही होगी कंचन टीवी पर। हमारे जो फॉलोवर्स हैं और जो हमारे शहरवासी वो देख रहे होंगे। सफीदों की जनता आपको वोट क्यों दे? उनके पास आपके अलावा भी 12 कैंडिडेट हैं। साफ छवि का, ईमानदारी का काम करने के लिए, इसलिए वोट करेगा। मतलब आप ईमानदार हैं, साफ छवि है, सब खुद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं, खुद का। मतलब आप ईमानदार हैं, साफ छवि है, सब खुद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं, खुद का नहीं दे रहा, पब्लिक देगी मेरा सर्टिफिकेट। जी जी, मैं खुद नहीं दूंगा। जनता, मेरी जो मोहब्बत है जनता में, वो देगी, मैं खुद कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, प्यार, मोहब्बत और आपकी ईमानदारी को साइड में रखते हैं। काम कौन से हैं जो जनता के लिए आप करने वाले हैं? आपका ब्लूप्रिंट क्या है? आपने कोई खाका तैयार किया है कि शहर का विकास इस तरीके से किया जाएगा, इस एंगल से किया जाएगा? जैसे कहा जाता है कि जब आप प्रधान की कुर्सी पर बैठेंगे, पहली कलम से कौन से काम हैं जो आप करने वाले हैं? मेरा सबसे प्रमुख कार्य है सफाई व्यवस्था, जो सफीदों की चरमराई हुई है, सीवरेज व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है। सबसे पहला फोकस तो उसी पे है जी। फिर है लाइट, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो भी है उस पर होगा। जो भी मेन प्रमुख चौराहे हैं उन पे कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे जी। आवारा पशु जो इतने ज़्यादा है, सरकार से कह के इनका कोई समाधान निकाला जाएगा। आप करवा पाएंगे? मैं सरकार से अपील करूंगा, मैं इस बारे में जी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे पहले यही प्राथमिकता रहेगी कि आवारा पशुओं से, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत होती हैं इनसे जी। और आने वाले टाइम में तो अब ये जो अगला महीना आएगा उसमें सड़कों पे ही रहेंगे ये मोस्टली। जब भी कोई प्रधान बनता है तो उसका पहला फोकस रहता है कि निर्माण कार्य कराया जाए, क्योंकि उसी में 2 पैसे कमाए जाते हैं। निर्माण, बिट्टा कौन से निर्माण कार्य शहर में कराएंगे? गेट बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे, क्या करवाएंगे? निर्माण कार्य नहीं, सौंदर्यीकरण का कार्य जो होगा पार्कों का हो सकता है जी। गेट तो पहले ही बना चुके हैं, गेटों का तो देखा हुआ है, गेट नहीं बनाएंगे। गेट तो कहीं बिट्टा ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उसकी जांच बिठाएंगे, उनको सलाखों मैं किसी को कुछ नहीं कहना, मैं तो अपना कार्य करूँगा। मैं किसी की जांच क्यों बिठाऊंगा? मैं उधर क्यों भटकूँगा? मैं शहर का विकास के लिए भटकूँगा जी। मैं किसी के उसमें नहीं भटकूँगा। मैं विकास, सिर्फ विकास के लिए, शहर का कुछ सौंदर्यीकरण हो जाए, किसी का कार्य हो जाए। मैं एक मुद्दा ये भी है
कि लोग परेशान होते हैं कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो दर दर भगते हैं पटवारी के पास, कमेटी में, तहसील में। तो मैं कोई ऐसा करूँगा कि भाई लोगों के घर से ही कागजात लेके हमारा कोई आदमी 1-2 बंदे छोड़े जाएंगे, उनको रोजगार भी मिल जाएगा और लोगों की हेल्प भी हो जाएगी इससे। बीजेपी ने सफीदो नगर पालिका के लिए अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं चुना है। कहीं ना कहीं अफवाहें भी हैं, कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि बीजेपी का समर्थन है संजय अदलखा बिट्टा को। तो सरकार का है, लेकिन जो वो बीजेपी के जो भी हैं वो सब मेरे साथ ही हैं भाई लोग मेरे। तो मतलब कहीं ना कहीं जो अफवाहें हैं बाजार में कि बीजेपी का सीधे सीधे समर्थन संजय बिट्टा को है। नहीं, वो तो मेरे मित्र मंडल है सारा जी, जो भी जिसका है मेरे पास सारी मित्र मंडल है। मित्र मंडल वो मित्रता के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आपका सपोर्ट करेंगे, पार्टी संगठन के तौर पर आपको कोई सपोर्ट नहीं। तो अफवाहें हैं सर? अफवाह, मेरा मित्र मंडल है सारा। जी, मित्र है। संजय बिट्टा अदलखा के नाम से आप जानते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखे हुए हैं। चुनाव का जो दौर होता है वो बड़ा भाग दौड़ का होता है, और जब वो जेठ की दोपहरी में आपको कैंपेनिंग करने के लिए 45 डिग्री तापमान में जब निकलना पड़ता है, तो तब जाकर कहीं ना कहीं आपके शरीर की चूल्हे हिलने लगती, डिहाइड्रेशन होने लगता है। संजय बिट्टा के साथ भी कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त दिया, क्योंकि वो जनता को अपना मैनिफेस्टो रखना चाहते थे, अपनी बातें रखना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि जनता उनको क्यों चुने, क्यों वो मैदान में है, क्यों वो जनता के बीच जा रहे हैं, किस लिए, क्या उनका विजन है, क्या वो शहर को विकास करेंगे, वही सब जानने के लिए हम पहुंचे थे। अब चाहूँगा मैं कंचन टीवी के माध्यम से क्या संदेश आपने वोटरों को, सफीदो शहर वासियों को आप देना चाहिए? मैं सभी से यही हाथ जोड़ के अपील है, सबसे पहले तो आप वोट का प्रयोग ज़रूर करें और कैंडिडेट देख लें भाई आपके किस कार्य में आधी रात के टाइम भी कौन काम आ सकता है, उस कैंडिडेट को आप वोट कीजिए। मैं तो ये तो काम पर वोट कीजिए। हाँ बस। जी जी, देखिएगा संजय अदलखा है, उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी, संजय बिट्टा है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आप अपने मत का प्रयोग कीजिए। मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि जब 19 जून को वोट डलेंगी, जब ईवीएम खुलेंगी, तब खटके आप दबाने जरूर जाइए, चाहे आपको कितना भी जरूरी काम हो, उस काम को आप बाद में कीजिएगा, पहले वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके शहर का, आपके वार्ड का विकास कर सके। हम किसी के बारे ये नहीं कहते कि आप उसको वोट कीजिए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि वोट जरूर कीजिएगा, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर वोट कीजिएगा, अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर शहर के विकास के लिए, क्योंकि शहर में विकास होगा तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी और उसका भागीदार आप और हम बन सकते हैं। इसमें आहुति डालनी सुनिश्चित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो ये वीडियो देख रहा है और हमारे चैनल कंचन टीवी को फॉलो कर रहा है। और दोस्तों 19 जून को जब वोट डलेंगी तब हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। उसके बाद जब 22 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, जब ढोल ताशे बज रहे होंगे, गुलाल उड़ रहे होंगे, लड्डू बट रहे होंगे, वो भी हम दिखाएंगे कि संजय अदलखा के लड्डू बट रहे या फिर लड्डू किसी विरोधी खेमे में बटेंगे। ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। निखिल के साथ यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।